चलिए भाई आ जाइए, मैं ऑडिबल हूँ सबको। होप आई एम ऑडिबल टू एवरीवन। तो चलिए आज हम आपको सबसे पहले तो वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। और आज हम आपको 10 जून के करंट अफेयर प्रेजेंट करने जा रहे हैं, ठीक है, जो कि बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस होंगे। आज से भी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि आपके एग्जामिनेशंस में पूछे जा सकते हैं। कुछ क्वेश्चंस डिस्प्ले पे हैं आपके, जैसे किस देश ने एक वैश्विक पहल मिशन इनोवेशन क्लीन एक्सचेंज लॉन्च किया। देखिए कई लोगों को लगता है कि पहले ही सेशन दे करके कि ये दोनों भाषाओं में होता है, सिर्फ डिस्प्ले क्वेश्चन हिंदी में है, ठीक है। और हाल ही में भारत में चुनाव आयुक्त कौन बने, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये दूसरा वाला तो आपको पूछा जाएगा, पहला वाला भी बेसिकली भारत ने पार्टिसिपेट किया और मेंबर्स को ये अलाउ किया कि आप इजीली जो है बिजनेस या जो भी चीज़ें करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। खैर इनके बारे में मैं बताऊंगा कि कहाँ पे शुरू हुआ और किसने जो है कि क्लीनेट एक्सचेंज लॉन्च किया, ठीक है। चलिए कल का क्वेश्चन ले लेते हैं। कल मैंने लास्ट क्वेश्चन पूछा था, इंटरनेशनल गोल करने के मामले में भारतीय फुटबॉल सुनील छेत्री हाल ही में लियोनेल मेसी को पीछे छोड़कर के कौन से नंबर पे। तो सबने आंसर सही किया था, दूसरे स्थान पे, ठीक है। एक्टिव अगर प्लेयर्स की बात करें तो उसमें दूसरे स्थान पे हो जाएंगे लियोनेल मेसी, और सबने सही आंसर दिया था। आज का पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कल ये न्यूज़पेपर में भी मैंने पढ़ा हुआ था। वैसे करंट अफेयर है तो आज ही पास के क्वेश्चंस होंगे कि इंडियन यूनिवर्सिटीज हैव बीन रैंक्ड इन द टॉप 200 ऑफ वर्ल्ड क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2020, ठीक है। क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग यूनिवर्सिटी ने भारत के जो है कि कितने विश्वविद्यालयों को जगह दी है, ठीक है, 200 विश्वविद्यालयों की लिस्ट में। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। वो कौन हो जाएंगे, तो वो हो जाएगा आपका 3 विश्वविद्यालय। और इसमें जिसमें पहले नंबर पे किसको रखा गया, तो ये इंपॉर्टेंट है आपको, पहले नंबर पे हो जाएगा आपका आईएससी बैंगलोर, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि आपको पहला नंबर पूछा जा सकता है, पहला पूछा ही जाता है। तो आईएससी बैंगलोर आप ध्यान रखिएगा, जो कि पूछा जा सकता है। उसके अलावा आईटी बॉम्बे और आईटी दिल्ली को भी रखा गया है, ठीक है। और 3 विद्यालयों को 200 विद्यालयों में से 2022 की क्यूएस यूनिवर्सिटी रैंकिंग में रखा गया, जो कि आपको पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। भारत में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग कारोबार क्षेत्र के लिए विश्व बैंक ने कितने $1 मिलियन कार्यक्रम को मंजूरी दी है। देखिए ऑप्शन है आपके पास 200, 300, 400 और 500, और जो सही आंसर हो जाएगा वो 500 मिलियन हो जाएगा। ये क्वेश्चंस आपको इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आपको ये बहुत रेयर पूछे जाते हैं। आपको पूछा क्या जाएगा, स्टैब्लिशमेंट वर्ल्ड बैंक की 1944, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन। वॉशिंगटन डीसी हेडक्वार्टर हो जाएगा, बाकी ये तो आपका एडिशनल क्वेश्चन है। प्लस अगर हेड पूछा जाएगा तो वो हो जाएंगे डेविड मालपास, ये भी सबको पता होगा, ठीक है, डेविड मालपास हेड हो जाएंगे। प्लस अभी मैंने क्वेश्चन में हमेशा वर्ल्ड बैंक पे बता रहा हूँ आपको, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है कि एजुकेशनल जो है कि एडवाइजर कौन बनाए गए हैं। तो वो ध्यान रखिएगा, रणजीत डिसले को जो है रणजीत सिंह डिसले को, जिनको ग्लोबल टीचर अवार्ड दिया गया था, इनको जो है एजुकेटर एडवाइजर बनाया गया है, एजुकेशनल एडवाइजर बनाया गया है, शिक्षा सलाहकार, जो कि पूछा जा सकता है। प्लस सीएमडी और यहाँ के एमडी और सीएफओ पूछे जाएंगे, तो वो अंशुला कांत। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि हाल ही में किस देश ने वैश्विक पहल मिशन इनोवेशन क्लीनेट एक्सचेंज को लॉन्च किया। तो ये किसने किया भाई, ये भारत के द्वारा किया गया, ये ध्यान रखिएगा। और इसमें जो है चिली जो है कि नेट जीरो समिट 2021 लॉन्च किया गया। भारत ने इस मिशन को चिली द्वारा आयोजित किया गया है, भारत के इस मिशन को। और इसमें भारत ने यही अलाउ किया है कि जितने भी मेंबर्स हैं, जितने भी पार्टिसिपेटर्स हैं, उनके बिजनेस की स्थिति को और बढ़ाने के लिए उसी के लिए जो है आपका ये इनोवेशन क्लीनेट एक्सचेंज को लॉन्च किया गया है। ध्यान रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। हाल ही में चर्चा में रहा सी स्नॉट, कर लीजिएगा इसको, सी स्नॉट का प्रकोप किस महासागर में देखा गया। वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, आपको जो पूछा जा सकता है, तो इस जो कंट्री में जहां पे हुआ है वो कंट्री हो जाएगी टर्की, ठीक है। और टर्की के प्रेसिडेंट आपको पूछे जा सकते हैं, तो वो हो जाएंगे आपके रिसेप एर्दोगन, ठीक है। और ये बेसिकली होता क्या सी स्नॉट, तो देखिए सी स्नॉट क्या होता है, यानी सी स्लाइवा, यानी सी की थूक, यानी जो समुद्र होता है, जी हाँ, समुद्र की थूक, समुद्र का स्लाइवा है, समुद्र के स्लॉट, तो समुद्र थूकता भी है, सबको शायद पता ना हो। तो ये बेसिकली क्या होता है कि ये पूरा एक लिक्विड होता है, जो कि बिल्कुल वाइट लिक्विड, जो कि समुद्र की तरफ से, और इससे क्या होता है, कुछ खतरा तो नहीं होता है, लेकिन इस पे वायरसेस जम जाते हैं, ठीक है। और ये क्या करता है, समुद्र की लेयर में जो पानी होता है, पानी की लेयर में हवा और जो है हवा को और रोशनी को पहुंचने नहीं देता है। तो इससे जितने भी जलीय जीव होते हैं उनके मरने का खतरा होता है। तो इसको कहाँ पे देखा गया, तो इसको देखा गया मरमरा सागर में, ध्यान रखिएगा। और ये कहाँ पे है, मारमोरा भी कहते हैं इसको, ये हो जाएगा टर्की में, ठीक है। तो ये पूछा जा सकता है कि हाल ही में सी स्नॉट का प्रकोप किस महासागर में देखा गया, तो वो हो जाएगा मरमरा सागर में, जिसमें वहां के जो प्रेसिडेंट है रिसेप एर्दोगन, उन्होंने कहा है कि इसको जल्दी ही सुलझा लिया जाएगा, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारत के चुनाव आयुक्त कौन बने, हु हैज बिकेम द इलेक्शन कमिश्नर ऑफ रिसेंटली इंडिया, तो वो कौन हो जाएंगे, अनूप चंद्र पांडे। अनूप चंद्र पांडे को ध्यान रखिएगा,
चुनाव आयुक्त बना दिया गया है। इससे पहले सुशील चंद्रा को आपको पता है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर यानी मुख्य चुनाव आयुक्त बनाया गया था। ये क्वेश्चन भी अच्छा है जो कि आपको पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में द टाइम्स 50 मोस्ट डिजायरेबल वुमेन 2020 में टॉप पर है। रिसेंटली टॉप इन द टाइम्स 50 मोस्ट डिजायरेबल वुमेन 2020 दीपिका पादुकोण, रिया चक्रवर्ती, एडलिन कस्टेलिना या फिर दिशा पाटनी। तो ये क्वेश्चन मैंने कल भी बताया था आपको कि अगर मेल मैंने बताया था तो मेल में सुशांत सिंह राजपूत थे और फीमेल में कौन, तो वो रिया चक्रवर्ती आई। और इसमें सेकंड नंबर पे कौन रही, एडलिन कस्टेलिन, जो कि थर्ड रनर अप रही है मिस यूनिवर्स की, वो भी मैंने आपको बताया था। फिलहाल इस क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा, बहुत कम चांसेस है कि ये वाला पूछे, सुशांत वाला पूछ सकता है लेकिन इसके चांसेस कम है, लेकिन फिर भी ध्यान रखिएगा, क्या पता कि पूछ लिया जाए। तो हाल ही में द टाइम्स 50 मोस्ट डिजायरेबल वुमेन 2020 में टॉप पे कौन रहा, तो वो रही रिया चक्रवर्ती। आपने देखा भी होगा सुशांत वाले केस में इनका बहुत ज्यादा नाम आ रहा था, सबको ही पता होगा इनके बारे में। चले, हाल ही में आरबीआई ने विश्ववीर आहूजा को किस बैंक का एमडी और सीईओ नियुक्त किया है। ठीक है, रिसेंटली आरबीआई हैज अपॉइंटेड विश्ववीर आहूजा एज एमडी एंड सीईओ ऑफ विच बैंक, एक्सिस बैंक, आरबीएल बैंक, बीओबी बैंक या कैनरा बैंक। तो देखिए ये वही बैंक है जिसने लखनऊ में हेल्थ एटीएम, भारत का पहला हेल्थ एटीएम लखनऊ में किसने बनाया था, तो इसी बैंक ने बनाया था। और ये बैंक कौन सा हो जाएगा, ये बैंक हो जाएगा आपका आरबीएल। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक्सिस बैंक का पूछा जाएगा तो अमिताभ चौधरी हो जाएंगे, और बीओबी का पूछा जाएगा संदीप चड्ढा, कैनरा बैंक का पूछा जाएगा तो वेंकटलिंगम। ये सब मैंने आपको बता रखा है। ठीक है, इस क्वेश्चन के आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएंगे आरबीएल बैंक के नए जो एमडी और सीईओ हो जाएंगे वो हो जाएंगे विश्ववीर आहूजा। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जाता है। कल मैंने आपको रेपो रेट बताई थी, ध्यान रखिएगा, आपको रिवर्स रेपो रेट बताई थी, ये भी ध्यान रखिएगा। अगर पूछा जाएगा आपको कि आरबीआई के डिप्टी गवर्नर्स, तो ये भी आपको एमडी पात्रा, एमके जैन, राजेश्वर राव और टी रवि, ये भी पूछे जा सकते हैं। और प्लस गवर्नर पूछा जाएगा शक्तिकांत दास, एमडी सीएफओ पूछा जाएगा चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर सुधा जो है बालकृष्णन, ये पूछा जा सकता है। तो ये सब क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, अच्छे क्वेश्चन से पूछे जाते हैं। एस्टैब्लिशमेंट सबको पता होगा 1935, हेडक्वार्टर पूछा जाएगा तो वो हो जाएगा मुंबई। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारत परमाणु हमला करने में सक्षम एकमात्र पनडुब्बी आईएनएस चक्र को किस देश को वापस कर रहा है, ये भी बढ़िया क्वेश्चन है। रिसेंटली इंडिया इज रिटर्निंग द ओनली न्यूक्लियर अटैक कैपेबल सबमरीन आईएनएस चक्र टू विच कंट्री, फ्रांस, अमेरिका, रशिया या फिर इजराइल। तो जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा रशिया। रशिया से लिया गया था और वापस किया जा रहा है। तो ये क्यों वापस किया जा रहा है, तो ये इसलिए वापस किया जा रहा है इसकी लीज जो हुई थी वो पूरी हो गई थी। ठीक है, इसकी लीज पे लिया गया था और लीज पूरी हो गई थी, इस वजह से इसको वापस किया जा रहा है। 2025 में एक दूसरा भी आ जाएगा जो और भी ज्यादा अपडेटेड रहेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का ध्यान रखिएगा, आईएनएस चक्र को किस देश को वापस किया जा रहा है, तो वो हो जाएगा आपका रशिया को। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में द लवर बॉय भावलपुर नामक पुस्तक किसने लिखी है, हु हैज बीन रिटन द बुक द लवर बॉय भावलपुर रिसेंटली, सत्यजीत रे, राहुल पंडिता, रस्किन बॉन्ड या फिर अशोक चक्रधारी। तो जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो किसके द्वारा लिखी गई है, राहुल पंडिता के द्वारा। ध्यान रखिएगा, राहुल पंडिता ने लिखी किताब द लवर बॉय ऑफ भावलपुर। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, यानी बुक्स आपको पूछे जाएंगे, बुक्स और डेज आपको अच्छे इसलिए है क्योंकि अपडेटेड आपको याद रहेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों, स्वदेशी निर्मित ALH MK2 हेलीकॉप्टरों को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया, इसे किसके द्वारा विकसित किया गया। ठीक है, इंडिजीनियसली बिल्ड ALH MK2, MK3 या MK2 दोनों ही हेलीकॉप्टर्स हैव बीन इंजेक्टेड इनटू द इंडियन नेवी, इट हैज बीन डेवलप्ड बाय HAL के द्वारा किया गया है, CSIR के द्वारा किया गया है, भारत डायनामिक्स के द्वारा किया गया है या DRDO के द्वारा किया गया है। तो देखिए ये बहुत हल्के हेलीकॉप्टर है जो सुरक्षा करने के लिए और गश्त करने के लिए जो है ये बनाया गया, किसके द्वारा, तो ये बनाया गया हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा। ध्यान रखिएगा, HAL के द्वारा। मैंने बताया था HAL के डायरेक्टर का नाम, तो वो हो जाएंगे R माधवन। ये ध्यान रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। CSIR का बताया था काउंसिल ऑफ साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च शेखर मंडे, DRDO का बताया था G सतीश रेड्डी। तो ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उसके अलावा दोस्तों बताया आपको कि मैं अनअकैडमी पे भी पढ़ाता हूँ, तो अनअकैडमी पे मेरी फ्री क्लासेस और पेड क्लासेस दोनों के बारे में मैं बता देता हूँ। देखिए वहाँ पे मेरी फ्री क्लासेस भी चलती हैं, वहाँ पे मेरी पेड क्लासेस भी चलती हैं। आज में भी आपको 2 फ्री क्लासेस दिखे, एक 4 बजे और एक रात को 10 बजे। तो आप रेलवे के लिए, SSC के लिए, किसी भी कैटेगरी के लिए आप जाना चाहते हैं, वहाँ पे मेरी क्लासेस आपको मिल जाएंगी। ठीक है, आप उसमें जा सकते हैं। बेस्ट प्लेटफॉर्म है रेलवे प्रिपरेशन के लिए, जहाँ पे 30+ अनलिमिटेड बैचेस आपको एवरी वीक लॉन्च किए जाते हैं। 300+ क्लासेज हैं पर डे होती हैं, जिसमें से इतनी क्लासेस तो आप नहीं देख सकते हैं, तो 4 से 6 देखिए। 70+ एजुकेटर्स हैं जिनका फायदा उठा सकते हैं, जिनकी क्लासेस का, जिनके नोट्स का, जिनके PDF का। 40,000 रिकॉर्डेड कंटेंट्स हैं, 20,000 जो है आपके पास प्रैक्टिस क्वेश्चन। 90% लर्नर्स का फायदा उठा रहे हैं। एकलव्य बैच, डिटेल कोर्स बैच, कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स ऑफ जनरल साइंस एंड जनरल अवेयरनेस बैच, ये सारे बैच कोर्सेज आप लोगों के लिए चलाए जा रहे हैं। प्लस सब्सक्रिप्शन लेने के लिए बिल्कुल इजी सा एक फॉर्मेट होता है, आपको करना क्या, गेट सब्सक्रिप्शन पे जाना है, जो भी मंथ आपको चूज करना है
उसको चूज करें और वहां पे कोड अप्लाई करना होता है। वैसे आप मेरे हर स्लाइड पे भी दिख रहे होंगे कोड, लिख भी देता हूं मैं, वो कोड हो जाएगा wimresh@14। इसको आप किसी भी कैटेगरी में यूज कर सकते हैं, बैंक में, एसएससी में, अभी बैंक की भी देखिए बहुत सारे रिक्रूटमेंट्स आई हैं, तो उसमें आप इसको जो है यूज कर लेंगे। तो इसमें भी ये जो आपको अमाउंट दिख रहा है इसमें भी 10% का कोड से और 10% का क्वाइन से ऑफ हो जाएगा। तो कोड क्या यूज करना है, कोड यूज करना है wimresh@14, ठीक है। इसको यूज करिए और इसका फायदा उठाइए, ठीक है, और सब्सक्रिप्शन पा जाइए और अपनी तैयारी को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, ठीक है, और ऑल सेट हो जाइए क्रैकेट करने के लिए। चलिए वापस से बच्चे क्वेश्चंस पे चलते हैं, जो क्वेश्चंस हमने ले रखे हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका HAL यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। आगे बढ़ते, इस इनबा शेखर को किस देश में भारतीय उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है? इस इनबा शेखर हैज बीन अपॉइंटेड एज द इंडियन हाई कमिश्नर टू विच कंट्री? इंडोनेशिया, पपुआ न्यू गिनी, ऑस्ट्रेलिया या फिर न्यूजीलैंड? तो देखिए कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा वो हो जाएंगे पपुआ न्यू गिनी। कहां पे हो जाएगा, तो वो हो जाएंगे न्यू गिनी में। ध्यान रखिएगा आपके एस इनबा शेखर को भारतीय उच्चायुक्त नियुक्त किया गया, कहां का, वो किया गया पपुआ न्यू गिनी का। आगे बढ़ते हैं, विश्व प्रत्यायन दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज द वर्ल्ड एक्सेलरेशन डे ऑब्जर्व? 8 जून, 10 जून, 11 जून या 9 जून? तो इसको भी देखिए, सारी चीजों को सचलित ढंग से, सारे व्यापार को सचलित ढंग से चलाने के लिए ये जो डे है वो सेलिब्रेट किया जाता है, और ये सेलिब्रेट किया जाता है 9 जून को। कब सेलिब्रेट किया जाता है? 9 जून को। और इस बार किसकी थीम तो शायद नहीं पूछा जाएगा, ये डे भी आपको बहुत शायद ही पूछा जाएगा कि वर्ल्ड एक्रेडिटेशन डे कब ऑब्जर्व किया जाता है आपके रेलवे एसएससी एग्जामिनेशंस में। फिर भी ध्यान रखिए डेज में अगर इसको मेंशन किया गया तो एक्रेडिटेशन सपोर्टिंग द इंप्लीमेंटेशन ऑफ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स यानी एसडीजीज, ठीक है। इतना एक्रेडिटेशन एसडीजीज जो है आपका, वो इस बार की थीम हो जाएगी, जिसको 9 जून को सेलिब्रेट किया जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, लास्ट चिल्ड्रन अचीव नामक उपन्यास को किसने लिखा? हु हैज रिटन द बुक लास्ट चिल्ड्रन अचीव? डगलस स्टुअर्ट, वेलेरिया लुइस ली, तस्लीमा नसरीन या रस्किन बॉन्ड? तो इसको भी आप एलिमिनेट करके कर सकते हैं, ठीक है, जैसे लगभग मैंने बता ही रखा है, ऐसा नहीं कि ये दोबारा नहीं लिख सकते हैं, फिर भी अभी ऑप्शंस में आप एलिमिनेट करके भी कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा, देखिए सूजी बेन मैंने बताई थी, सूजी बेन किसकी किताब थी भाई? तो सूजी बेन किताब थी डगलस स्टुअर्ट की। तस्लीमा नसरीन की बहुत सारी किताबें, लज्जा हो गई, बेशरम हो गई, फ्रेंच लवर हो गया, ठीक है, तो ये सारी किताबें किसकी हो जाएंगी? तस्लीमा नसरीन की। रस्किन बॉन्ड की तो बहुत सारी किताबें, द सॉन्ग ऑफ इंडिया हो गया, ठीक है, उसके अलावा हाउ टू बी अ राइटर हो गया, उसके अलावा जो है कि मेरिकल्स हैपेंस एट हैप्पी बाजार हो गया, ब्लू अम्ब्रेला हो गया, ये सारे रस्किन बॉन्ड के। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएंगे आपकी वेलेरिया लुइजली, ठीक है। तीनों ऑप्शंस को मैंने एलिमिनेट कर दिया, बचता कौन है? वेलेरिया लुइजली, और इन्होंने द लास्ट चिल्ड्रन अचीव किताब लिखी है। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं, किस अंतर सरकारी समूह ने बहुराष्ट्रीय कंपनियों पर न्यूनतम वैश्विक कर की घोषणा करी और 15% कर की घोषणा करी है? ये ध्यान रखिएगा, किसने करा है भाई? इंटरनेशनल गवर्नमेंट ग्रुप हैज बीन अनाउंस्ड टू मिनिमम ग्लोबल टैक्स ऑन एमएनसीज। तो G20 ने, एशियान ने, या फिर G7 ने या ब्रिक्स ने? तो किया किसने दोस्तों? वो किया है G7 ने। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन भी आपको पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों आज का क्वेश्चन है कि इजराइल कोरोना काल में 15 जून से विश्व का कौन सा देश मास्क फ्री देश बन जाएगा? विच कंट्री इन द वर्ल्ड विल बिकेम अ मास्क फ्री कंट्री फ्रॉम जून 15 ड्यूरिंग द इजराइल कोरोना पीरियड? ये आपको बताना कि कौन से नंबर का ये देश बन जाएगा, पहला, तीसरा, चौथा या पांचवा। तो इसका आंसर आप लोगों को करना है, और उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर सही करेंगे, बिल्कुल गलत नहीं करेंगे। एक सेकंड मुझे दीजिएगा। चले, उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल सही करेंगे। वेरी इजी क्वेश्चन है। इजराइल की अगर बात करें हम पीएम की, तो वो हो जाएंगे आपके नेफ्ताली बेनेट, और प्रेसिडेंट की बात करें तो वो कौन हो जाएंगे? आइजैक हर्जोग। ये ध्यान रखिएगा। इजराइल और भारत के रिलेशन पे मैंने एक किताब बताई थी, नमस्ते सैलोम, जिसको तरुण विजय ने लिखा था। तो आज का सेशन हम यही समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूँ ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा, और ये सेशन अच्छा लगा है तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। बाय बाय।